सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। दोस्तों, यह एक ऐसी कहानी है कि इसको रिकॉर्ड करते हुए खुद मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे। ऐसी करुणामयी कहानी है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरी जरूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सूर्यवंशी कुल के राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी के एक प्रतापी राजा थे। राजा हरिश्चंद्र का जीवन काल सतयुग से संबंधित था। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारामती थी और उनके पुत्र का नाम रोहित था। राजा हरिश्चंद्र अपने वचन पर अडिग रहने वाले और सत्य के धर्म पर चलने वाले थे। राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म की मर्यादा को कायम रखने के लिए अपने स्वप्न को भी सच मानते थे और उसको पूरा करते थे। राजा हरिश्चंद्र रोज दान करके ही भोजन ग्रहण करते थे। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलकर अपने महल और नगरी को त्याग दिया था। समय की करवट ने उनसे उनकी पत्नी और बेटे को भी छीन लिया था। तो चलिए दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र की पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। एक रात राजा हरिश्चंद्र को एक सपना आया कि उन्होंने अपने महल को किसी ब्राह्मण को दान कर दिया है। और जब सुबह राजा की आंखें खुली तो वे रात में आए सपने की घटना को भूल गए थे। रोजाना के काम निपटाकर जब राजा हरिश्चंद्र अपने दरबार में गए तो उस दिन उनसे मिलने 1100 ब्राह्मणों के साथ महर्षि विश्वामित्र भी आ जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र के पैर धोकर राजा हरिश्चंद्र ने उनका स्वागत किया। महर्षि विश्वामित्र के पैर धोने से राजा को रात में आई सपने की घटना याद आ जाती है। अपने सपने की मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए उन्होंने विश्वामित्र से अनुरोध किया कि आप मेरे महल को दान में स्वीकार करें। तब महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर उसके महल को दान में ले लिया। फिर राजा हरिश्चंद्र ने सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उसको दक्षिणा देने लगे। तभी महर्षि विश्वामित्र ने उनको रोक लिया और कहने लगे, राजन, अब इस राजमहल की संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इनका आप पहले ही दान कर चुके हैं और आपने जो ये आभूषण पहन रखे हैं ये भी दान हो चुके हैं। इतना कहकर विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और राजकुमार रोहित के आभूषण भी उतरवा लिए और दक्षिणा मांगने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से निवेदन किया कि मैंने पहले ही आपको सब कुछ दान में दे दिया है, अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं बचा है। राजा की बात सुनकर विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, आपने महल अपनी इच्छा से हमको समर्पित किया है, इसलिए वह दान हो गया और एक बार दान की हुई किसी भी चीज का दोबारा दान नहीं करते हैं। हमने आपके यहाँ भोजन किया, उसकी दक्षिणा हमें अलग से चाहिए। हम यहाँ पर 1100 ब्राह्मण हैं, कम से कम एक एक स्वर्ण मुद्राएं तो दक्षिणा में देनी ही चाहिए, अन्यथा आप पाप के भागी बनोगे। राजा हरिश्चंद्र संकट में पड़ गए और कुछ देर सोचने के बाद हाथ जोड़कर विश्वामित्र से 1100 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए 1 महीने का समय मांगा। फिर तीनों वहां से जाने लगे। तभी विश्वामित्र ने कहा, आप इस नगरी में रहकर कोई भी काम नहीं कर सकते हो, तुम्हें इस अयोध्या नगरी से बाहर जाना होगा। विश्वामित्र द्वारा अयोध्या नगरी से बाहर भेज दिए जाने पर हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ शिव नगरी काशी चले गए। काशी में पहुंचकर हरिश्चंद्र ने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनको कोई काम नहीं मिला। समय बीत गया और विश्वामित्र का ऋण चुकाने का आखिरी दिन था और राजा हरिश्चंद्र हताश होकर गंगा घाट पर बैठे थे। राजा हरिश्चंद्र माँ गंगा से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे माँ गंगा, अगर मैंने अपने जीवन में सत्य धर्म को निभाया है तो आज मेरे धर्म की रक्षा कर लेना। तभी रानी तारामती वहां आई और कहने लगी कि आप मुझे बेच दो और मेरे बदले में मिली स्वर्ण मुद्रा से आप अपना धर्म निभा लो। तब राजा कहने लगे, रानी, एक पति होते हुए मेरा धर्म है कि तुम्हारी रक्षा करूं। मैं तुम्हें बेचकर अपने पति धर्म को नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन रानी तारामती ने अपने पति धर्म की रक्षा के लिए खुद को बेचने का निश्चय किया और काशी के बाजार में जाकर खड़ी हो गई और जोर जोर से आवाज लगाने लगी कि कोई है जो मुझे खरीद सकता है। रानी की आवाज सुनकर एक पंडित वहां पर आते हैं। पंडित ने कहा कि उसकी पत्नी बीमार रहती है, यदि मेरी पूजा की तैयारी और मेरी पत्नी की सेवा कर सकती हो तो मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ। रानी तारामती ने हाँ भर दी और अपनी कीमत 1100 स्वर्ण मुद्राएं मांगी, लेकिन पंडित ने 500 मुद्राएं देने को कहा। रानी ने उन 500 स्वर्ण मुद्राओं को लिया और राजा हरिश्चंद्र के चरणों में समर्पित कर दिया। रानी तारामती ने राजा से कहा, मैंने अपने पति धर्म को पूरा किया है, मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। अब मैं रानी नहीं दासी बन गई हूँ, इसलिए अब आपसे दूर जा रही हूँ। इतने में वह पंडित तारामती को दर्दनाक स्थिति से बालू को पकड़कर घसीटता हुआ ले गया। यह देख राजा हरिश्चंद्र ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और मन ही मन सोचने लगे, वह रानी जिसके पास सैकड़ों दासियां रहती थी, जिसके लिए फूल उठाना भी भारी था, आज वह किसी के घर चूल्हा फूकेगी, कुएं से पानी भरेगी और दासी बनकर किसी की सेवा करेगी। ऐसा सोचते हुए राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर राजा का बेटा रोहित अपनी माँ को दूर जाता देखकर रानी से जाकर लिपट गया
पंडित ने उसको दूर जाने को कहा। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, एक बच्चे को उसकी माँ से दूर मत कीजिए, आप इसको भी अपने साथ ले जाइए। पंडित ने तारामती अभागन पर दया खाकर 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसको भी खरीद लिया। अब राजा के पास महर्षि विश्वामित्र के वचन के अनुसार अभी भी 500 स्वर्ण मुद्राएं कम पड़ रही थी। तब राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेचने का निश्चय किया और काशी के बाजार में जाकर हरिश्चंद्र ने खुद की बोली लगाई। वहां एक चंडाल ने 500 स्वर्ण मुद्राओं में राजा हरिश्चंद्र को भी खरीद लिया। अब राजा के पास पूरी 1100 स्वर्ण मुद्राएं हो चुकी थी। वह उसे लेकर महर्षि विश्वामित्र को देते हैं और अपना ऋण उतार कर वापस शमशान घाट पहुंच गए। अब से राजा को वहीं पर शमशान पर पहरा देना था। वहां पर अंतिम क्रिया के लिए आने वाले लोगों से कर वसूलना और कफन के कपड़े को हटाना हरिश्चंद्र का काम था। मुर्दे के साथ आने वाले चावल और पिंडदान में आने वाले पिंड को खाकर हरिश्चंद्र को पेट भरना पड़ता था। शमशान में ही सोना और वहीं पर रहना पड़ता था। दोस्तों, इतनी विपदाओं के बाद भी राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा और पूरी निष्ठा से अपने धर्म को निभाने में लगे रहे। उधर एक दिन पंडित ने रोहित को पुष्प लाने के लिए बगीचे में भेजा। वहाँ रोहित को एक काला नाग डस लेता है और रोहित वहीं गिर जाते हैं। रोहित को जहर चढ़ने लगता है। उसको लग रहा था कि अब वह नहीं बचेगा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि कोई है, मेरी माँ को कहना कि रोहित को सांप ने डस लिया। तभी किसी ने रानी तारामती को सूचना दी कि उसके पुत्र को सांप ने डस लिया है। रानी सारे काम छोड़कर वहां से निकलने लगी, लेकिन पंडित ने रानी को रोक लिया और कहा, पहले घर के सारे काम पूरे करो फिर जाना। दोस्तों, एक माँ का दुर्भाग्य इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि उसका बेटा मरा हुआ पड़ा है और वह उसके पास भी नहीं जा सकती है। जब पंडित सो गए तब रानी दौड़कर बगीचे की तरफ गई। रानी ने रोहित को मरा हुआ देखकर रोने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों के डर से वह खुलकर रो भी नहीं सकी। अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए वहां कोई रोने वाला भी नहीं था। उसके पास बेटे के शव को ढकने के लिए कफन भी नहीं था। तभी रानी तारामती ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा और रोहित के शव को ढका। रानी ने रोहित को गोद में उठाया और वहां से शमशान की तरफ निकल गई। शमशान में प्रवेश करते ही रानी तारामती फूट फूट कर रोने लगी। रोने की आवाज को सुनकर हरिश्चंद्र की नींद खुल गई और उठकर बोले, कौन है? राजा हरिश्चंद्र के सर पर काला कपड़ा और हाथ में एक लकड़ी थी। शमशान की चिताओं की आग से राजा हरिश्चंद्र बिल्कुल काले और भद्र हो गए थे, जिससे रानी ने उनको नहीं पहचाना और कहा, मैं रानी तारामती हूँ और यह मेरा बेटा है जिसको सांप ने डस लिया है। यहाँ मैं इसका अंतिम संस्कार करने के लिए आई हूँ। तब राजा हरिश्चंद्र बोले, क्या तुम उसी दुर्भाग्यशाली हरिश्चंद्र की पत्नी हो जो अपने पति और पिता होने के धर्म को नहीं निभा सका? राजा की यह बातें सुनकर रानी तारामती राजा को पहचान जाती है और अपने दुख पीड़ा को भूलकर उनके चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती दोनों रोने लगे। रानी ने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला और कहा, स्वामी, हमारे पुत्र का अंतिम संस्कार करना है। राजा हरिश्चंद्र उठकर खड़े हुए और बोले, यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए तुम्हें पहले कर देना पड़ेगा। रानी ने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब राजा हरिश्चंद्र ने रानी को कह दिया कि बिना कर दिए वह यहाँ अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। वह चाहे तो इसको गंगा में डाल सकती है। तब रानी ने अपना साड़ी का पल्लू फाड़ा और राजा हरिश्चंद्र को देते हुए कहने लगी, मेरे पास इसके अलावा आपको देने के लिए कुछ नहीं है। तभी रानी का पीछा करते हुए गांव वाले लोग वहां आ गए। लोगों ने रानी तारामती पर इल्जाम लगाया कि वह गांव से चोरी करके यहाँ आई है। चंडाल ने हरिश्चंद्र को तलवार थमाते हुए बोला, इसकी गर्दन काट दो। तलवार को हाथ में लेकर राजा के हाथ रुक गए। फिर रानी ने कहा कि आप अपने हाथ रोकिए मत, ये आपके मालिक का आदेश है, क्योंकि पत्नी अगर चली गई तो वापस आ सकती है और बेटा भी आ सकता है, लेकिन अगर एक बार धर्म नष्ट हो गया तो वापस लौट कर नहीं आ सकता। इसलिए आप अपने हाथ रोकिए मत और मेरी गर्दन काट दीजिए। समय की ऐसी करवट को देखकर पत्थर भी रो पड़े, तो फिर भगवान को वहां आना ही था। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र तलवार चलाने लगे, तेज प्रकाश के साथ भगवान प्रकट हुए और राजा हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया। राजा ने देखा कि भगवान स्वयं उनको रोकने के लिए आए हैं। राजा हरिश्चंद्र उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उनको उठाया और गले लगाकर कहने लगे, बहुत हुई तुम्हारी परीक्षा, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, तुम एक सच्चे सत्यवादी राजा हो। तब राजा हरिश्चंद्र ने भगवान से कहा, क्या आपको मेरे धर्म पर विश्वास नहीं था जो आपने इतना कठोर खेल रचाया? भगवान ने कहा, राजन, मुझे तुम्हारी सत्यता पर पूरा विश्वास था, इसलिए मैंने तुम्हें ही चुना। तुम सत्य की परीक्षा में पास हुए। तुम्हारे जैसा सत्यवादी राजा न तो आज तक हुआ है, ना ही आगे कभी होगा। ये दुनिया तुमको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानेगी। तब राजा ने भगवान से कहा, हे भगवान,
अगर आपको मेरी सत्यता पर पूर्ण विश्वास है तो मेरे बेटे को जीवन दान दे दीजिए। भगवान ने मरे हुए रोहित को जिंदा कर दिया, सभी को वापस सुंदर शरीर प्रदान किया और महर्षि विश्वामित्र ने भी उसका महल उनको वापस दे दिया। पुनः राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती महल में रहने लगे और राज सुख भोगने लगे। इसलिए ऐसा कहा गया है कि तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी बनना नामुमकिन है। पग पग पर राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की परीक्षा दी थी। कुछ लोग कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया था। उनका यह कहना गलत है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने पूरी निष्ठा से अपने पति धर्म को निभाया जब तक कि वे खुद नहीं बिक गए। राजा हरिश्चंद्र ने खुद के बेटे का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था और एक मालिक धर्म को निभाने के लिए अपनी ही पत्नी पर तलवार चलाने के लिए तैयार हो गए थे। इससे ज्यादा करुणा की स्थिति और क्या हो सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी का सारांश यही निकलता है कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में सत्य धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि जो लोग सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। हमारे साथ जो भी होता है उसका एक कारण होता है। हो सकता है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा हो, इसलिए व्यक्ति को धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद।